मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये स्वागत और अभिनंदन हमारे तमाम संगठनों का इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि पूरे देश के अंदर अगर पेंशन आंदोलन में तमाम कर्मचारी संगठनों की एकता की अगर बात होती है तो हरियाणा के आंदोलन की बात होती है। राष्ट्रीय स्तर पर मैं जिस भी प्रदेश में जाता हूं, हर जगह ये बात जरूर पूछी जाती है कि प्रधान जी, हरियाणा में ऐसा आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है कि तमाम कर्मचारी संगठनों के नेता एक मंच पर आकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ ओपीएस बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हरियाणा की माटी में ही ये ताकत है कि हम सुख में साथ रहे ना रहे, दुख में जरूर साथ होते हैं। और रही बात कि दुख कैसा, पीड़ा कैसी, हो सकता है आज ये बात बहुत सारे साथियों को समझ ना आए। जिनको समझ आ चुकी है वो किसी ना किसी तरह इस आंदोलन का हिस्सा है। वो दरी पे बैठता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज बनता है, या और जो भी माध्यम है उस माध्यम से इस आंदोलन से जुड़ा है। लेकिन इस आंदोलन से जो अनभिज्ञ है वो ये सोचता है कि आज तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता एनपीएस से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीएस से। हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, ओपीएस वाले साथी बैठे हैं। साथियों, एक तो सबसे बड़ी बात मैं हमेशा अपने साथियों को बोलता हूं, अपना भाईचारा में अपने से कोई 500 रुपये उधार ले ले और वो 10 दिन लेट हो जाए उधार देने में, तो हम 20 जगह उसकी बुराई करते घूमेंगे, भाई मेरे 500 रुपये मारे गए आदमी। लेकिन आप लोग इस बात को भूले बैठे हो कि आपके वेतन का 10% हर महीने सरकार द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन आप बोलने को तैयार नहीं हो उसके खिलाफ। पुरानी पेंशन के हमारे साथी हैं, उनका भी जीपीएफ कटता है, लेकिन वो उनकी सेविंग है। वो जब कठिन समय हो, उनको जरूरत हो, वो किसी भी समय उस पैसे को निकाल सकते हैं। अपनी जरूरत पूरी होने के बाद दोबारा से उस सेविंग को जो की बना सकते हो। रिटायरमेंट पर चाहे घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, और अगर बच्चे को रोजगार नहीं मिला, उसका रोजगार शुरू करवाना है, तो उस पैसे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ क्या करा सरकार ने? आपका 10% काटता तो जा रहा है, लेकिन यूपीएस में यह प्रावधान कर दिया कि आपको वो 10% रिटायरमेंट पर वापस मिलेगा नहीं। फिर कि हम 50% की तो गारंटी देंगे, लेकिन वो गारंटी कब मिलेगी? जब 25 साल की सर्विस होगी। और साथियों, मैं आंकड़ों के साथ ये बात सरकार को चैलेंज कर सकता हूं, यहाँ आईबीसीआईडी के साथी भी होंगे, कि किसी भी खुले मंच पर सरकार का कोई भी फाइनेंस का अधिकारी खुले मंच से चर्चा करके ये साबित करके दिखा दे कि 25 साल की सेवा के बाद भी वो पूरा 50% आपको वेतन का नहीं दे पाएंगे। उसमें टर्म एंड कंडीशन इतनी लगा देंगे कि आपको पूरा सैलरी नहीं मिलेगी, पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। बहुत से साथियों को यह भ्रम हो गया कि यूपीएस में तो 50% की गारंटी दे ही दी। और भी बहुत सारी कमियां हैं, अगर उन कमियों को गिनाने लग जाऊं तो यहीं पर 1 घंटा लग सकता है। लेकिन ये सरकार उन कमियों को देखना नहीं चाहती, और देखना किस लिए नहीं चाहती? उसका सबसे बड़ा रीजन है, आज इस सरकार ने पॉलिसी ही ये बना दी कि तमाम विभागों को खत्म करना है, तमाम विभागों का निजीकरण करना है, और पूरी पूंजी देश की वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देनी है। और इसके ऊपर बड़ी मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है। आम आदमी इस बात को समझ नहीं पा रहा। आप सारे वेतन भोगी यहां पर बैठे हो, हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब आपको अपने बच्चे का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना हो, नीट पास होने के बाद डॉक्टरी के लिए एडमिशन करवाना हो, या अन्य कोई बड़ा खर्चा आ जाए, आपको बैंक की तरफ भागना पड़ता है लोन उठाने के लिए। आप उनकी फीस नहीं भर सकते। ये हालात तब है जब बराबर में सरकारी विभाग खड़े हैं। अगर सरकारी विभाग खत्म हो गए, मैं गारंटी दे सकता हूं, मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं दिला पाएगा।
यही बात अब बिजली बोर्ड की आ जाती है। हमारे साथी लड़ रहे हैं, श्यामलाल जी ने आपको बता दिया कि इनकी 11 से 13 तक स्ट्राइक है, लेकिन साथियों एक भ्रम है आम जनता के बीच में कि ये स्ट्राइक तो बिजली विभाग के कर्मचारी अपने मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। साथियों, सरकार ने अभी सिर्फ 2 जिलों को प्राइवेट कंपनी को देने की बात करी है, गुड़गांव और नूह को, और ये शायद सभी को नहीं पता कि लगभग 42 से 43% रिवेन्यू पूरे बिजली बोर्ड का उन दोनों जिलों से आता है। तो सबसे पहले उन जिलों को का निजीकरण करने की तैयारी कर दी। और चलो, सरकार जो पहले बहाना देती थी कि भाई ये विभाग घाटे में चल रहा है इसलिए नहीं हम इसको चला पा रहे, अब तो सरकारी आंकड़े कई सालों के लगातार ये बता रहे हैं कि हरियाणा बिजली बोर्ड इनको कमा के देने लग रहे हैं। चंडीगढ़ बिजली बोर्ड इनको कमा के दे रहा था, उसका निजीकरण कर दिया। हमारे बस के रोडवेज के साथी बैठे हैं, धीरे धीरे करके वहां निजीकरण की तरफ बढ़ावा चल रहा है। तो साथियों, इस निजीकरण की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें ओपीएस आंदोलन में शामिल होना जरूरी है। कई बार आप कह दोगे कि निजीकरण का ओपीएस से क्या लेना देना भाई। साथियों, जब भी किसी विभाग का निजीकरण किया जाता है, उसको कोई भी पूंजीपति जब खरीदने की बात करता है तो उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि मैं आपके कर्मचारियों के बुढ़ापे की गारंटी नहीं ले सकता, सबसे पहले इसको बंद किया जाए। 1992 में पॉलिसी आई थी, निजीकरण के दौर शुरू हुआ था। उसके बाद अगर कोई अड़चन थी तो ओपीएस ही अड़चन थी आपके विभागों को। सबसे पहले ओपीएस को खत्म किया गया, तभी एनपीएस लाई गई। उसके बाद धीरे धीरे अब जैसे बिजली बोर्ड के लिए कंडीशन लगा दी कि भाई किसानों को सब्सिडी दी जाती है बिजली के ऊपर, सस्ती बिजली दी जा रही है, हम शहर की बिजली की आपूर्ति ले लेंगे, हम गांव की बिजली की आपूर्ति ले लेंगे जहां से बिल आते हैं, लेकिन जहां किसानों को सब्सिडी दी जाती है उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, इसलिए वो अलग से एग्री डिस्कॉम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ये पब्लिक अभी तक इस बात को समझ नहीं पाई। और ऐसा नहीं होता साथियों, सरकारें पहले भी रही हैं, कमियां तब भी थी, पॉलिसियां तब भी बनती थी, पॉलिसियां तब भी हुआ टूटा करती थी, लेकिन इस सरकार ने तो कसम खा रखी है कि धीरे धीरे इस देश को चंद लोगों को बेच के, और वही बात है प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही इशारा कर दिया था आप लोगों ने समझाने की भाई मैं तो जोड़ा उठा के चल दूंगा। और एक और बात आप नोट कर लेना, जितने ये बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े पूंजीपति हैं, पहले से कोई कनाडा की, कोई अमेरिका की, कोई इंग्लैंड की अपनी सदस्यता लिए बैठा है, नागरिकता लिए बैठा है। कोई यहाँ का नागरिक नहीं है जिनको हम अपना आदर्श मान के करते हैं कि अपने बच्चों को पहले इन्होंने विदेशों में भेज के पढ़ाई के नाम पे भेज के वहीं बिजनेस सेट करवा दिए, वहीं भेज दिए। ज्यादातर नेताओं का रिकॉर्ड देख लो आप, ये तो पूरी तैयारी करे बैठे हैं कि इस देश ने बेच कर अपना झोला उठा के विदेश में बैठना। तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें मजबूती के साथ जब हम खड़े होंगे, सड़क के ऊपर आएंगे। और आपके सामने अब तो उदाहरण है, जब हमारे नए बच्चे जिनको अब जेन जी का नाम दिया जा रहा है, जब वो सरकार को झुका सकते हैं, तो आपका तो इतना अनुभव है, आप तो सरकार को झुका नहीं सकते, आप उनको घुटनों पे ला सकते हो साथी। और कर्मचारी आंदोलनों का तो इतिहास रहा है कि जब ये एक हुए हैं, जब ये एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो इन्होंने निश्चित तौर पर ना उस सरकार को झुकाने का काम किया, बल्कि उनको सत्ता से बाहर करने का काम किया। तो साथियों, मजबूती से ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं, बातें बहुत सारी हैं करने को, और समय बहुत लंबा हो चुका है, गर्मी भी बहुत है, आप साथियों को बहुत उससे बैठे हो, समय से बैठे हो आप। तो मैं आपसे सिर्फ एक वादा आपसे लेने आया हूँ, जो हमने पहले दिन से एक बात कही थी कि पद विभाग और संगठनों की दूरी बुलाकर एक मंच पर आकर ओपीएस की लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। और न केवल ओपीएस की लड़ाई, जैसा कि हमारे बिजली बोर्ड के साथियों ने कहा कि अब जो उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई में भी हमें ये भूल कर
ये भूल जाना है कि वो बिजली बोर्ड के साथी हैं। बस आपने ये याद रखना है कि वो निजीकरण के खिलाफ खड़े हुए हैं और उन खड़े हुए साथियों के साथ खड़े होकर हमने उनकी ताकत बढ़ाई। और कई साथी बोलते हैं कि प्रधान जी जब तक आम समाज हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, मैं ये कहता हूं कि समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम भी समाज का हिस्सा है। हम गांव में, चौपाल में, सुरेंद्र जी ने बताया, जब हर जगह अपने मुद्दे की चर्चा शुरू करेंगे, जब अपने मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, निजीकरण के दुष्प्रभाव जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनको एक आईना दिखाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर पूरी पब्लिक, पूरी जनता आपके साथ खड़ी होगी हर आंदोलन के बीच में। आज सरकारों ने केवल इतना काम कर दिया कि सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, दवाई खत्म है तो सरकार कहेगी कि हमने तो पहुंचा दी, लेकिन कर्मचारी आपको दे नहीं रहे। वो केवल ध्यान डाइवर्ट करके सरकारी विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ पब्लिक को करना चाहते हैं। लेकिन असल बात क्या है कि सारी की सारी जो कमियां हैं वो सरकार की होती हैं, जो कमियां हैं वो सरकार की नीति की होती है, जो कमियां हैं वो सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो उनके मंत्री बैठे हैं, उनकी होती है। लेकिन अपनी कमी को छुपाने के लिए उन्होंने सरकारी विभाग और उन कर्मचारियों को गालियां देना शुरू कर दी। अब कि सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती, मास्टर पढ़ाते नहीं। मास्टरों को अगर आप स्कूल में रहने दोगे तभी तो मास्टर पढ़ाएंगे। जब मास्टरों की कभी SIR में ड्यूटी लगा दी, कभी जनगणना में ड्यूटी लगा दी, कभी कोई ड्यूटी लगा दी, और अब तो एक नई चीज सुनने में आई थी, राजस्थान की बेनीवाल जी बैठे हैं कि भाई बच्चों के लेटरिन के सैंपल भी मास्टर कलेक्ट करेंगे, 50-50 बच्चों के। इससे ज्यादा और क्या आएगा? कुत्ते पकड़ने हो तो मास्टरों की ड्यूटी लगा दी। यही हालात हर विभाग के साथ कर रखा है। ये चाहे आप किसी भी विभाग की ले लो, चाहे हेल्थ की ले लो, चाहे रोडवेज की ले लो, चाहे बिजली बोर्ड की ले लो, इतने काम दे दिए जिनका ना तो आम पब्लिक से कोई लेना देना, ना उस विभाग से कोई लेना देना। डाक पर डाक, डाक पे डाक, ऑनलाइन कर दो, ऑफलाइन कर दो, पहले ऑनलाइन करो फिर उसको ऑफलाइन भी लेके आओ। ये हालात कर रखे हैं। साथियों, एकजुट हो जाओ। अगर आपको अपने विभाग बचाने हैं, आपको अपनी नौकरियां बचानी है, आपको अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना है, और आपको अपने बच्चों को स्वाभिमान के साथ ये कहना है कि बेटा आज तू नौकरी पे है, आज तो इस विभाग में अगर नौकरी कर रहे हैं तो हम लड़े थे इसलिए कर रहे हैं, वरना वो बच्चे विदेश में बैठकर आपको ये कहेंगे कि हम घर परिवार को छोड़कर इस मजबूरी में बैठे हैं कि हमारे बाप इस सरकार से नहीं लड़े, हमारे माँ बाप इस निजीकरण की लड़ाई के खिलाफ खड़े नहीं हुए, हमारे माँ बाप इस सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हुए, तब हम उनके दोषी होंगे, हम उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे। हमें आने वाली पीढ़ी से नजरें मिलानी है। हमें आने वाली पीढ़ी को यह दिखाना है कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए खड़े किए थे विभाग, हमने बचाकर आपको दे दिया। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप आगे इस पीढ़ी को देने का काम करें। तो इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी इस आंदोलन में हमारा साथ देंगे, हमारे साथियों का साथ देंगे। हमारे इस आज के कार्यक्रम के लिए जो साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ विभागों में आ रहे हैं आपको आमंत्रित करने के लिए, देवेंद्र यादव जी हमारे सिरसा के ब्लॉक प्रधान, भाई प्रदीप जी हमारे पुराने साथी हैं, हमारे भाई हैं, डबुआड़ी प्रधान, भाई लालचंद जी, भाई राजपाल जी, भाई नरेंद्र जी, भाई दलजीत जी, और हमारी बहन मीनू। सिरसा के हमारे चेयरमैन, कार्यकारिणी के चेयरमैन भाई शैलेंद्र हुड्डा जी, जिला प्रधान राजकुमार जी से आप परिचित हैं, ओजस्वी आवाज़ है इनकी, भाई हितेश जी, भाई राजेश जी, भाई सुरेंद्र नागर जी, भाई हेमंत जी, अरुण कुमार जी, भाई सोनू जी, भाई रणजीत जी, भाई सतपाल जी, और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं। हमारी बहनें बैठी हैं हमारे बीच में, सुनीता जी, और मैं अगर परिचित चेहरे लगातार, वो मुकेश जी हमारे साथ बैठे हैं, वो देखिए आप। सबसे पीछे एक बात, कोई भी कार्यक्रम हो वो कभी भी मुझे हर कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, उनसे एक सीख लेने की जरूरत है हमारे साथ। हमारी ये बहनें बैठी हैं,
इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। और सिरसा की पूरी कार्यकारिणी का भाई सत्येंद्र मोंगा जी, भाई रोडवेज के हमारे साथी बैठे हैं, इन सभी का रोडवेज के साथियों ने कहा था कि भाई प्रधान जी थोड़ी कमी है, हमारी तरफ थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारा ध्यान सभी की तरफ है। जब चक्का तेज करना होगा तो आपकी जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी, और इस आंदोलन का अब चक्का तेज करना है। हर संडे हर किसी न किसी जिले में हमारा प्रोग्राम है। अब इससे अगला प्रोग्राम हमारा पंचकुला में होना है 23 को, उसके बाद पलवल में हमारा है संकल्प मार्च है। इस तरह लगातार दिसंबर तक हमारे हर संडे संकल्प मार्च चलेंगे। और उसके बाद 7 फरवरी को हम एक राज्य स्तरीय बड़ा आंदोलन आज सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में करने वाले हैं। उसी के लिए साथ और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं चाहूंगा दोनों हाथ खड़े करके आप साथ रखिए। और ये समर्थन केवल ये नहीं है कि आपने आना है, आपने अपने साथ 10 साथियों को और जोड़ने का काम करना है। आज हम 1000 की संख्या में बैठे हैं, अगर 10 साथियों को आपने जोड़ लिया तो निश्चित तौर पर 10,000 साथी सिरसा से कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। और कोई सिर्फ ये टारगेट नहीं लेना आपने कि हमने एनपीएस के कर्मचारी को जोड़ना है, आपने कर्मचारी के साथ साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ना है जो इस आंदोलन में आपके साथ मजबूती से खड़ा हो सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं सभी साथियों का जो दरी पर बैठे हैं, जो इस आंदोलन की असल ताकत है, हमारी बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, सभी का, उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो इस आंदोलन को सफल करने के लिए प्रयास किए हैं, उनकी इस मेहनत को सलाम करता हूं।